हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका ब्लॉगर नितेश की मूवी कैटेगरी की एक नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको आज फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड नंबर 1 को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें सैम को कैप्टन की शील्ड के साथ दिखाया जाता है, जहां सैम उस शील्ड को एक कवर में रख रहा होता है। ये वही कवर होता है जिससे एंड गेम मूवी के लास्ट में कैप्टन शील्ड को निकालते हैं और सैम को देते हैं। बैकग्राउंड में हम कैप्टन और सैम के कुछ डायलॉग्स को भी सुन सकते हैं। अगले सीन में हमें एक मिशन को दिखाया जाता है, जिसमें LAF नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन US मिलिट्री के कैप्टन को उसके प्लेन के साथ हाईजैक कर लेती है और यहाँ पर सैम को ये मिशन पूरा करना होता है। और यहाँ पर शुरू होता है मार्वल की मूवी देखने का असली मज़ा। मेरा मतलब है एक्शन सीन से। इस एक्शन सीन में सैम पर पूरा फोकस किया गया है, जो बहुत ही ऑसम होता है। ऐसा लगता है कि हम मार्वल की कोई धमाकेदार मूवी देख रहे हैं। ग्राउंड से सपोर्टिंग टीम सैम की हेल्प कर रही होती है। इस एपिसोड में सैम के सूट को बहुत ही एडवांस दिखाया गया है। इन सब चीज़ों को हैंडल करने के बाद सैम लास्ट तक उस कैप्टन को बचा लेता है। इन एक्शन सीन्स को देखकर आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद ट्यूनेशिया में हमें सैम को उसके एक फ्रेंड के साथ दिखाया जाता है, जहां सैम अपना सूट रिपेयर कर रहा होता है और उसका फ्रेंड उसे फ्लैग स्मैशर्स के बारे में बताता है। फ्लैग स्मैशर्स लोगों का एक समूह होता है जो चाहते हैं जहां भी हो एक सरकार हो और कोई सरहद ना हो। सैम अपने फ्रेंड से उन लोगों पर नज़र रखने को कहता है। इसके बाद अगला सीन वॉशिंगटन DC का होता है, जहां पर सैम स्टीव के बारे में बता रहा होता है और वो लोगों से ये कहना चाहता है कि वो कैप्टन की शील्ड बस कैप्टन की ही है, कोई भी उसके लायक नहीं है, यहाँ तक कि वह खुद भी नहीं। और वो वापस उस शील्ड को US गवर्नमेंट को दे देता है। वहाँ पर रोडी भी होता है। इसके बाद सैम और रोडी एक म्यूज़ियम में जाते हैं, जहाँ पर स्टीव रॉजर से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें होती हैं। रोडी सैम से पूछता है कि तुम कैप्टन अमेरिका क्यों नहीं बने, तो सैम कहता है कि मैं इसके लायक नहीं। इसके बाद एंट्री दिखाते हैं बकी की, जो अपने पुराने स्टाइल में बेगुनाह लोगों को मारना शुरू कर देता है, पर एक्चुअली में वो बस एक ड्रीम देख रहा होता है। बकी के दिमाग को ठीक करने के लिए US गवर्नमेंट ने एक डॉक्टर को बकी के दिमागी इलाज के लिए रखा होता है, जहाँ पर बकी हर रोज़ जाकर अपने सेशन पूरे करता है। पर बकी की हालत देखकर डॉक्टर उससे बार बार पूछती है कि आज तुमने कौन सा एक नया सपना देखा, जिस पर बकी कहता है कि उसने कोई सपना नहीं देखा। वो डॉक्टर उसे हमेशा 3 रूल्स फॉलो करने को कहती हैं। वो उसे ये बताती है कि तुम्हें लोगों से मिलना जुलना चाहिए। बकी सैम तक के मैसेजेस का जवाब नहीं देता, जिस पर डॉक्टर उससे सैम से बात करने के लिए बोलती है, पर बकी इस बात को सीरियसली नहीं लेता। हमें आगे दिखाते हैं कि बकी एक अंकल से फ्रेंडशिप कर चुका होता है और वो उसको हमेशा अपने साथ कंपनी देते हैं। इसके बाद वो अंकल और बकी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में काम कर रही एक लड़की से अंकल कहते हैं कि बकी तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता है, क्या तुम जाओगी? इस पर वो लड़की शर्माते हुए हाँ बोल देती है। फिर वो अंकल अपने बेटे को याद कर कर सैड हो जाते हैं, जो मारा जा चुका है। और ये वही लड़का होता है जिसे बकी ने तब मारा था जब वो विंटर सोल्जर था। बकी को ये बात पता होती है कि उसने ही उस अंकल के लड़के को मारा है। इसके बाद अगली सीन में हमें सैम की फैमिली को दिखाया जाता है, जिनसे मिलने के लिए सैम वहाँ पर जाता है। सैम के 2 भांजे होते हैं और एक सिस्टर होती है। उनका फिशिंग का काम होता है, पर अब उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। बिजनेस बंद हो चुका होता है और उनकी बोट बेचने तक की नौबत आ चुकी होती है, जिसको लेकर सैम की सिस्टर उससे बहुत नाराज़ होती है। वो कहती है कि अगर तुम हमारे साथ होते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। सैम अपनी सिस्टर को समझाता है कि उसे बोट बेचने की ज़रूरत नहीं है। वो बैंक में जाएंगे और अपने बिजनेस के लिए एक नया लोन ले लेंगे। फिर अगला सीन स्विट्ज़रलैंड का होता है, जहाँ पर सैम का वही दोस्त फ्लैग स्मैशर्स को ट्रैक करते हुए पहुँच जाता है। यहाँ पर एक अजीब बात होती है, वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी अपना फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। और फिर एक लड़की आती है और अपने बैग से सभी को मास्क बांटना शुरू कर देती है। सैम का फ्रेंड भी एक मास्क ले लेता है और पहन लेता है।
तभी बैंक में चोरी होती है और उनमें से एक 2 पैसों के भरे हुए बैग लेकर भागना शुरू कर देता है। इसके बाद वहाँ की लोकल पुलिस से उन सबकी लड़ाई होती है और सैम का फ्रेंड हीरो बनने के चक्कर में बुरी तरह पटका जाता है। फ्लैग स्मैशर बहुत ही ताकतवर होते हैं। इसके बाद अगला सीन हमें दिखाया जाता है बैंक का, जहाँ पर सैम अपने सिस्टर के साथ लोन मांगने के लिए गया होता है। पहले तो बैंक वाला सैम को एवेंजर समझकर उसके साथ सेल्फी लेता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, पर जब लोन की बात आती है तो उसकी माली हालत देखकर लोन देने से मना कर देता है, जिस पर सैम और उसकी सिस्टर बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सैम का फ्रेंड सैम को ये बताता है कि स्विट्ज़रलैंड में कैसे फ्लैग स्मैशर्स ने बैंक को लूटा और उसे घायल कर दिया। वो उनके बारे में जो भी डिटेल होती है सैम को बताता है। तभी सैम की सिस्टर भागती हुई आती है और टीवी ऑन करके सैम को देखने के लिए बोलती है। जब सैम टीवी को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। यूएस गवर्नमेंट ने एक नया कैप्टन अमेरिका बना दिया है। कैप्टन की शील्ड किसी और के हाथों में देखकर सैम को बहुत दुख होता है और यहीं से ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड नंबर 1 का फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए